press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो बच्चों, मैं पिछली क्लास में आपको बचपन जो कृष्णा सोबती जी ने लिखे हैं इस पाठ को आधी सिखाई थी। आज हम इसके आगे के जो पाठ को देखते हैं वहाँ कृष्णा सोबती जी ने क्या बोले हैं। देखिए, जो कहाँ तक छोड़ी थी मैं, पेज नंबर 8 को खोलिए, पेज नंबर 8। देखिए, जो यहाँ गोडन के बारे में बताए हैं और शाम के समय क्या है, कृष्णा सोबती जी गुब्बारों के जो कलर को यानी कलर गुब्बारे यानी बलून्स के बारे में बता रहे हैं। और वह जाकू पहाड़ यानी जो हिल है वो वह क्या है, चर्च है। वो चर्च की जो घंटी बजने से कैसे आवाज़ निकलते थे कि जो खुद यीशु जी ने या भगवान ईश ने अपने भक्तों को कुछ बोल रहे हैं, कुछ कहा सुना रहे हैं, ऐसा यहाँ फील हो रही थी, ऐसा यहाँ कृष्णा सोबती जी ने बोल रहे हैं। आगे देखिए, सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। सामने आकाश पर यानी जो इवनिंग की समय है, इवनिंग समय क्या हो जाते हैं, सनसेट हो जाती है, ಅಂದರೆ सूर्यास्त आगुत्ते, सूर्य मुड़ुक्ता होग्ताने। कौन निकल आता है, चंद्र निकल आता है। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही है। गुलाबी सुनहरी, सुनहरी का मतलब क्या है, गोल्डन। जो ಧಾರಿಯಾ का मतलब क्या है, ಲೈನ್ಸ್ और ಸ್ಟ್ರೀಕ್ಸ್ हम कहते हैं। ಅಂದರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಏನೋ ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣದ ಲೈನ್ಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ। ಅಂದರೆ इवनिंग टाइम यानी जो शाम होते तो क्या हो जाता है, हमें ऐसा ही लाइन्स दिखते हैं ना, जो चंद्र आने के समय में या सूर्यास्त होने के समय सनसेट को देखे आप, क्या है सनसेट के जो क्या है ज्वाला रहते हैं या जो प्रकाश रहते हैं सूर्य के, वो क्या है चिपने लगते हैं। चिपने लगने जाने से क्या हो जाता है, उनमें से जो कुछ क्या है सुनहरी सी यानी गोल्डन कलर्स के जो रंग निकलते हैं उन क्या हो जाते हैं, जो बादल में लाइन्स रहते हैं उनमें गिरते हैं। गिर जाने पर वो कैसे दिखते हैं हमें, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಬಂಗಾರದ ಕಲರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ। ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಬಂಗಾರದ ಕಲರಲ್ಲಿ ಲೈನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही है, ಅಂದರೆ ನೀಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ನ का मतलब क्या है, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹರಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। दूर दूर तक फैले पहाड़ों के मुकड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी। देखिए, दूर दूर तक फैले यानी मैं बोली वहाँ शिमला रिज पर क्या है, छोटे छोटे तो ಪಹಾಡೆ है, ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬೆಟ್ಟಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ। ಆ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ क्या है घर है, ಅಂದರೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಟ್ಟಗಳ आसपास में। यानी जो पहाड़ों में इधर उधर क्या है कुछ लोग घर बनाए हैं, अपने घर बना के वही क्या कर रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं। वही बोल रहे हैं जो क्या है सनसेट के समय में जो पहाड़ों के मुकड़े कैसे दिख रहे हैं कि वहाँ जो घर है, लोगों के जो घर है पहाड़ों के ऊपर, वो सारे घर में इवनिंग टाइम में यानी जो शाम होते हैं तब हम क्या करते हैं, हमारे घर में बत्तियों के यानी ಲೈಟ್ को क्या है ಜಲಾತೆ हैं, ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿದಾವಲ್ವ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ನಕ್ಷತ್ರ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರೋ ಲೈಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೇ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಬಿದ್ದಿದೆ ಏನೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, कृष्णा सोबती जी ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी, जो घर में क्या है लाइट्स को जलाते हैं। रिज पर की रौनक और माल की दुकान की चमक के भी क्या कहना। देखिए, रिज पर की रौनक ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಲಕ್ಸುರಿ, ರೌನಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಲಕ್ಸುರಿ ಏನಿದೆ ಅದು, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋವಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕುಗ್ತಾ ಇದೆ। ಎಲ್ಲಿದು, ರಿಜ್ ಪರ್, ರಿಜ್ ಶಿಮ್ಲಾ ರಿಜ್ ಅಂತ ಏನು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕುಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। और माल की दुकानों की चमक, ಅಂದರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ शाम में क्या करते हैं, जो दुकानों में लाइट्स को जलाते हैं, और जलाने पर क्या है, वह दुकान में रखे हुए जो सामान, सारे सामान के ऊपर क्या है, ये लाइट की जो क्या है प्रकाश गिरती है। गिर जाने पर जो सारे वस्तु है, चीज़ें है, वो कैसे लगते हैं, दिखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, शाइन लगते हैं। उसी का क्या कहना में
वो दिखने में कैसे लग रही थी को बोलने के लिए कुछ भी वर्ड्स मेरे पास नहीं है। ऐसा यहाँ कृष्णा सोबती जी वो दुकानों के और शिमला रिज के जो क्या है रौनक के बारे में यहाँ बोल रहे हैं। कैसे लगते हैं, हम भी देखते हैं ना, शाम किसी कहीं वो बाहर जाए तो किसी प्लेस में जाए तो वहाँ क्या है शाम में बहुत सारे दुकान रहते हैं। किसी जो ತುಂಬ ಒಂದು ಹೆಸರಿರುವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ परचेज़ करने के लिए बहुत सारे दुकान रहते हैं। वो दुकान में जो शाम के समय में यानी इवनिंग के समय में जो बत्तियों को या दीपक को जलाए तो लाइट्स को जलाए तो क्या है वो बहुत ही सामान क्या है आकर्षणीय लगते हैं। उन्हें खरीदने के लिए हमारे मन क्या है ಚಟ್ಪಟ रहते हैं ಅಂದರೆ ಚಟ್ಪಟ रहते ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ की भीड़ से उबरना ಕೋಲಾಹಲ್, देखिए उबरती हुई ಕೋಲಾಹಲ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳು ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಜನಗಳು ಉಬರ್ತಾ ಹೂವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಇದರಿಂದ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಜನರದ್ದು ಏನಿದೆ ಕೋಲಾಹಲ ಅಂದರೆ ಗಲಾಟೆ। कहीं जो बहुत सारे लोग जमाए रहते हैं तो क्या है वहाँ से लोग एकाएक एक ही समय में आए तो कैसे लगते हैं, बहुत ही कोलाहल और बातचीतें करने लगते हैं। इससे क्या हो जाते हैं, बहुत ही क्या है वहाँ गलाटा हमें सुनाई देती है, यानी उनके बात जो है बहुत ही कोलाहल से सुनाई देती है। इसी को यहाँ क्या है कृष्णा सोबती जी बोल रहे हैं। ಅಂದರೆ ಜನರ ಒಂದು ಗುಂಪು ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ಕೊತ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊತ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕೋಲಾಹಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। आगे जाते हैं। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला काल का ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। सर्वर मैं बोली, सर्वर का मतलब यहाँ कृष्णा सोबती जी किसी के सामने अपने जो यादों को शेयर कर रहे हैं या लिखने को बोल रहे हैं। उसी को यहाँ क्या है, एक लेखक को भी आप ले सकते हैं। मैं पिछली क्लास में ही बोले आपको, उन्हीं को यहाँ क्या बोल रहे हैं, सर्वर बोल रहे हैं। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने ಅಂದರೆ स्कैंडल पॉइंट ಏನು प्लेस ಇದೆ ठीक सामने का मतलब क्या है, डेड अपोजिट। उनमें उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। दुकान का मतलब क्या है, शॉप है। यानी कृष्णा सोबती जी के दिन में उसको स्कैंडल पॉइंट के डेड अपोजिट में एक दुकान था। दुकान का मतलब क्या है, एक शॉप था जिसके शोरूम में शिमला काल का ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। शिमला काल का ट्रेन यानी शिमला काल में कौन सा जो ट्रेन इस्तेमाल करते थे, ट्रेन का मतलब रेल, कैसे जो ट्रेन इस्तेमाल करते थे उपयोग करते थे उन्हीं का जो मॉडल, उस ट्रेन का मॉडल उस दुकान में था, ऐसा बोल रहे हैं। देखिए यहाँ ट्रेन का मॉडल वहाँ रखी हुई थी, कहाँ, स्कैंडल पॉइंट के सामने की दुकान में। इसकी पटरियाँ उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, देखिए इसकी पटरियाँ, देखिए यह पटरियाँ ट्रेन के जो पटरियाँ हम कहते हैं, इनके जो पटरियाँ और इनको क्या कहते हैं, ट्रेन के पटरियाँ कहते हैं हम। इसके जो छोटे छोटे उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, मैं बोली ना यहाँ छोटे छोटे डिब्बों वाले, डिब्बों का मतलब क्या है, बॉक्सेस, बोगी ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, जो है यहाँ छोटे छोटे डिब्बे वाला ट्रेन, ऐसा यहाँ वो मॉडल का या क्या है वर्णन कर रहे हैं, कैसे थी वर्णन बता रहे हैं। छोटी डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन। लाल टीन की छत वाला स्टेशन का मतलब क्या है, यहाँ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಇಲ್ಲೇನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ರ, ಆ ರೀತಿ। ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬಂದು ಜನ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಶೆಡ್ ಟೈಪ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಎಲ್ಲನೂ ಸಹಿತ ಈ ಮಾಡೆಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। एक लाल टीन की छत वाला स्टेशन ಅಂದರೆ वह स्टेशन का भी रूपण उस मॉडल में किए थे और सामने सिग्नल देता खंबा, देखिए मैं बोली ना एक सिग्नल दिए हुए एक खंबा था उस मॉडल में, सभी था। एक स्टेशन में ट्रेन के साथ क्या क्या होने चाहिए वो सभी जो चीज़ें इस मॉडल में थी, ऐसा यहाँ बोल रहे हैं कृष्णा सोबती जी ने। छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूर पर बनी सुरंग। सुरंग का मतलब क्या है, यहाँ टनल्स, टनल्स हम बोलते हैं ना, वही यहाँ बोल रहे हैं। सुरंग का मतलब क्या है, टनल।
यानी थोड़ी थोड़ी ट्रेन के थोड़ी थोड़ी दूर पर क्या है यहाँ सुरंग बने हुए। ऐसा कि शिमला में जो ट्रेन्स हैं वहाँ जो पटरियों पर यानी स्टेशन के जो थोड़ी थोड़ी दूर पर क्या रहते हैं, टनल्स रहते हैं। ಅಂದರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, सुरंग मार्गಗಳು ಇರುತ್ತೆ। क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा जो पहाड़े रहते हैं, इसलिए हिल स्टेशन है ना वहाँ, और पहाड़े रहते हैं, इसलिए वह क्या है ट्रेन के जो बीच बीच में क्या बनाए रहते हैं, टनल्स को बनाए रहते हैं। उसी मॉडल को वह दुकान में रखे थे। इसी के बारे में यहाँ कृष्णा सोबती जी बोल रहे हैं। आगे देखते हैं। ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಟ್ರೈನಿಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಪಟ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಂಬಿಗಳು, ರೈಲ್ ಕಂಬಿಗಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಡಬ್ಬಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರೈನು, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಏನನ್ನು ಕಂಬವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಏನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಶೆಡ್ಡು, ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಶೆಡ್, ತಗಡಿನ ಟೈಪ್ ಶೆಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಶೆಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ। ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸುರಂಗಗಳು ಅಂದರೆ ಟನಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। पिछली सदी में ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ जो कृष्णा सोबती जी के काल में तेज रफ्तार वाली यानी बहुत स्पीड चलने वाले जो गाड़ी क्या है, ट्रेन थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलती। देखिए कभी कभी मिलते। अब हम क्या, हवाई जहाज़ का मतलब क्या है, यहाँ एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर हम बोलते हैं ना, वो प्लेन को क्या है कभी कभी, ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಒಂದು ಸಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ। अब हम क्या है, अब हम ट्रेन जाना चाहते हैं तो, या एरोप्लेन जाना चाहते हैं तो, फ्लाइट पर जाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे मोबाइल पे ही बुक कर देते हैं टिकट्स को, है ना। लेकिन यहाँ कभी कभी दिखने के लिए मिलते थे। वहाँ जबकि काल में जो ट्रांसपोर्ट की ज़्यादा क्या है इस्तेमाल नहीं होते थे, वो ಏರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಫ್ಲೈಟ್ಗಳದ್ದು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ। ಎಲ್ಲ ಜನರು ಟ್ರೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬಸ್ಗಳಿರ್ತಾಯಿತ್ತು ಅವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। कभी कभी क्या है हवाई जहाज़ दिखने के लिए मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। देखिए तब दिल्ली रहते थे, यह दिल्ली के बात बोल रहे हैं कृष्णा सोबती जी। तब दिल्ली में रहते थे कृष्णा सोबती जी, तब क्या हो जाती यहाँ ट्रेन पर, यहाँ जो कृष्णा सोबती जी को यानी ट्रेन के बदले जो हवाई जहाज़ को यानी फ़्लाइट को देखते थे, जो दिल्ली में तब रहते थे, तब क्या है इनके आवाज़, फ्लाइट आवाज़ आने पर क्या हो जाते, कृष्णा सोबती जी और सारे बच्चे जो रहते थे वो बाहर आते थे देखने के लिए। हम भी बाहर आते हैं ना, तब फ्लाइट की आवाज़ आए तो वो हमारे सनी यानी हमारे पास ही जा रहे हैं, तो प्लास का मतलब क्या है, थोड़ी दूर पर जाए तो हम क्या करते हैं, बाहर जाके देखते हैं क्या देखते हैं, हवाई जहाज़ क्या को, फ्लाइट को हम देखते हैं। उसी तरह है यहाँ कृष्णा सोबती जी और बाकी जो बचे हुए बच्चे भी ऐसा ही करते थे। दिल्ली में जब रहते थे ना, तभी के बाद बोल रहे हैं, बाहर आके जो फ्लाइट को यहाँ देख रहे थे, आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। कैसे दिखते थे, जो हमें कैसे दिखते हैं फ्लाइट, जो हवाई जहाज़ कैसे दिखते हैं, दिखने में भारी भरकम पक्षी, भारी भरकम यानी हेवी वेट वाले जो पक्षी का मतलब क्या है, बर्ड, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, पंख फैलाकर यानी जो अपने जो विंग्स को क्या है खुला छोड़कर क्या कर रहे हैं, आकाश में या आसमान में उड़ रहा है, ಅಂದರೆ ಹಾರೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ತನ್ನ ಎರಡೂ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ, ಆ ರೀತಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। फिर क्या है, पंख फैलाकर यह देखो और वह गायब, यह देखो और वह गायब ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವಾಗಲೇ ಮಾಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ। ಈ ट्रेन ही बहुत ही स्पीड रफ्तार वाले जो क्या है एक गाड़ी थी, स्पीड रफ्तार यानी बहुत ही वेग चलने वाले जो गाड़ी कृष्णा सोबती जी के काल में थे, जो कृष्णा सोबती जी जाके आए थे उसमें। लेकिन उनसे भी जो स्पीड कौन सा है, एयर ट्रांसपोर्ट यानी फ्लाइट है। अब तब हम यहाँ देखें तो फिर से हम देखने जाए तो वहाँ वो गायब हो जाती, ऐसा यहाँ बोल रहे हैं, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ।
ऐसे उसकी स्पीड इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। देखिए, गाड़ी के मॉडल वाले जो दुकान थी यानी स्कैंडल पॉइंट के डेड अपोजिट में, यानी ठीक सामने वो जो गाड़ी के ट्रेन के मॉडल वाले जो दुकान थी, वो दुकान के पास ही क्या है, एक और दुकान थी। वो कृष्णा सोबती जी कभी भी नहीं भूल पाती है, ऐसा यह बोल रहे हैं। कौन सा दुकान है वो, देखते हैं। दुकान के साथ एक और दुकान थी, वो कभी नहीं भूलती मुझे। वो दुकान भी यह कृष्णा सोबती जी को नहीं भूल सकती। ಅಂದರೆ ಅಂಗಡಿನೂ ಇವ್ರನ್ನ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಇವರು ಅಂಗಡಿನ ಮರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। यहाँ वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वह आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। यह देखिए, यह वह दुकान थी ಅಂದರೆ ಇದು ಆ ಅಂಗಡಿ ಆಗಿತ್ತು। ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂಗಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, जहाँ कृष्णा सोबती जी को पहले बार चश्मा क्या है दिए थे। ಅಂದರೆ वही दुकान से कृष्णा सोबती जी चश्मों को यानी स्पेट को लिए थे, ऐसा यह बोल रहे थे। और वहाँ के जो डॉक्टर हैं जो कृष्णा सोबती जी को ट्रीट करते थे आँखों को, वो डॉक्टर कौन थे, अंग्रेजी थे। ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನವರಾಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ। देखिए, डॉक्टर अंग्रेज थे। फिर क्या है, देखिए, शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। देखिए, शुरू में क्या हो जाता है, किसी को भी ऐसा हो जाता है। पहले जो स्पेट डाले तो, और जो दांतों के ऊपर जो पट्टी डाला क्या है डाला के आते हैं ना, उनको क्या लगते हैं, कुछ अटपटा लगते हैं, यानी स्ट्रेंज लगते हैं स्टार्टिंग में, है ना। फिर अभ्यास होने पर क्या हो जाते हैं, वो वही हम पर क्या है एडजस्ट हो जाती है, ऐसा यहाँ बोल रहे हैं। शुरू में स्टार्टिंग में क्या है, कृष्णा सोबती जी को भी स्पेट डालना या चश्मा डालना कुछ अटपटा का मतलब क्या है, स्ट्रेंज। अटपटा का मतलब क्या है, कुछ स्ट्रेंज लगती है कृष्णा सोबती जी को चश्मा पहनने के लिए पहली बार। और लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आँखों में कुछ तकलीफ है। देखिए, छोटे बड़े ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣವರು ದೊಡ್ಡವರು ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, कृष्णा सोबती जी के और देखते थे। देखकर क्या है आँखों में कुछ हुआ है क्या, कुछ तकलीफ़ है क्या, एक आँखों में या आइस में तुम्हारी जो प्रॉब्लम है क्या, कुछ आँखों में, ऐसा यहाँ पूछते थे जो छोटे बड़े ಸಣ್ಣವರು ದೊಡ್ಡವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು। पूछते थे इस उम्र में ऐनक ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿನಗೇನು चश्मा ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆನಾ। किसी ने भी पूछता है ना, किसी 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड के बच्चे, आप भी छोटे हैं, 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड के जो बच्चे चश्मा पहने तो क्या है, पूछते हैं, सभी पूछते हैं क्या है, इतनी जो छोटा उम्र में तुम्हें क्या आ गए हैं, स्पेट आ गए हैं, क्यों, कुछ आँखों में तकलीफ़ है क्या, ऐसा पूछते हैं ना। इसी तरह कृष्णा सोबती जी को भी पूछते हैं। दूध पिया करो। देखिए, कुछ सजेशन देते हैं ना, किसी ने भी सजेशन देते हैं ना, यह उसी तरह छोटे बड़े सभी भी कृष्णा सोबती जी को सजेशन देने लगे। दूध पिया करो, ಹಾಲು ಕುಡಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। यहाँ ये सभी जो छोटे बड़े कृष्णा सोबती जी को देखकर कुछ बोलते थे ना, उनके सामने क्या बोलते थे कृष्णा सोबती जी, डॉक्टर साहब ने कुछ बोले थे कृष्णा सोबती जी को, ऐसा ही स्पेट आए हैं ऐसा बोलते थे। और जो क्या बोले थे डॉक्टर, इसी को कृष्णा सोबती जी ने क्या है उन सभी के सामने क्या है, उनको जो सजेशन देते थे, इनके बारे में बात करते थे, उनके सामने दोहराना का मतलब क्या है, उनके सामने में बोल देते, बोलकर क्या करते थे, वापस आ जाती थी, ऐसा यह बोल रहे हैं। क्या बोले थे डॉक्टर ने, कुछ दिन के लिए पहनो। और क्या है, ऐसा पहनते पहनते तुम्हारी जो आँखें वो ठीक हो जाती है और स्पेट जो है अपने आप उतरता है। ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನೀನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀನಾಗಿ ನೀನೇ ಸ್ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಬಿಚ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ कृष्णा सोबती जी ಅವ್ರಿಗೆ। ಅದನ್ನೇ ಇವರು ಎಲ್ಲರ ಎದುರಿಗೇನು ಇವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವರು ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಎದುರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ।
देर पहनेगी तो ऐनक उतर जाएगी। देखिए, वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतारा। देखिए, डॉक्टर साहब कैसे बोले थे, डॉक्टर साहब ऐसा ही बोलते हैं, है ना। हम कभी जाए तो हमारी जो तबीयत ठीक नहीं तो डॉक्टर के पास जाए तो बहुत जल्दी आराम हो जाएगी, तो है ना। जो पॉजिटिव थिंग्स को हमारे क्या है, जो मन पर माइंड पर क्या करते हैं, भरते हैं डॉक्टर साहब, है ना। नहीं तो हम ट्रीटमेंट ही नहीं लेते हैं ना, इसलिए वो ऐसा करते हैं। ಅಂದರೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಗಳನ್ನೇ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ, ಆರಾಮಾಗ್ತೀಯಾ ನೀನು, ಹುಷಾರಾಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ठीक उसी तरह है कृष्णा सोबती जी को भी डॉक्टर साहब ने बोले थे, क्या बोले थे, कुछ दिन पहने तो अपने आप क्या हो जाएगी, स्पेट को तुम उतार सकते हो, तुम्हारी जो आंखें हैं वो ठीक हो जाते हैं। और क्या है, ऐसा जो पूरा आश्वासन के ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ। ಬಟ್ क्या है, अभी तक कृष्णा सोबती जी को जो स्पेट है नहीं उतारा, यानी यहाँ वो स्पेट अभी भी वो कृष्णा सोबती जी पहनते हैं, ऐसा यहाँ बोल रहे हैं। उतारा ना जा सका, नंबर बस कम ही होता रहा, यानी नंबर कम होने जाना, ಅಂದರೆ जो आँखों के जो नंबर्स है, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ನರಗಳೇನಿರುತ್ತೆ, नर्व्स जो है वो क्या हो जाते हैं, वीक होते जाते हैं। इससे क्या हो जाते हैं, हमारे जो स्पेट के नंबर जो है वो भी कम हो जाते हैं। इसके साथ हमें स्पेट रेगुलरली डालना ही पड़ता है, ಹೌದಾ। ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನರಗಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸ್ಪೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದರ ನಂಬರ್ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು, ನಾನು ಸ್ಪೆಟ್ಟು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಆರಾಮೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। बस कम ही होता रहा, मैं अपने आप इसकी ज़िम्मेदार हूँ। देखिए, यहाँ जो कृष्णा सोबती जी को चश्मा डाल रहे हैं ना, वो चश्मा आने के लिए जो ज़िम्मेदार कौन है, कृष्णा सोबती जी है, वो ही है खुद। क्यों है, देखिए, क्योंकि जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। देखिए, क्या बोल रहे हैं कृष्णा सोबती जी, यहाँ जो दिन के रोशनी में, यानी डे लाइट में, ದಿನದ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ तब आप पढ़ने के अलावा, ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಓದೋದು ಬಿಟ್ಟು रात के जो लाइट, टेबल लाइट के सामने, टेबल लैंप के और लाइट के सामने बैठकर रातों रात काम करते रहे तो, रातों रात पढ़ते रहे तो क्या हो जाते हैं, आपके आँखें जो है ख़राब हो जाते हैं, फिर क्या हो जाते हैं, स्पेट हमको डालना ही पड़ता है, ऐसा यहाँ बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हम दिन के जो रोशनी रहते हैं तभी पढ़ना चाहिए, रात देर तक टेबल लाइट के सामने बैठकर रात की जो अंधेरी में हम जो जलाए हुए लाइट के नीचे बैठकर नहीं पढ़ना चाहिए, देर रात तक हम नहीं काम करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इससे क्या हो जाते हैं, हमारे आँखें जो है बहुत ही स्ट्रेस मिलते हैं, आँखों को रिलीफ नहीं मिलते, इसलिए क्या हो जाते हैं, और आँखों में क्या हो जाते हैं, स्पेट आ जाते हैं, ऐसा यह बोल रहे हैं। जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। देखिए, यहाँ पहली बार कृष्णा सोबती जी ने जो स्पेट लगाए थे, यानी जो चश्मा को लगाए थे, तब यहाँ स्पेट डालने पर यहाँ उनके जो चचेरे भाई का मतलब क्या है, जो चिक्कापन मगा अंतारला, वो क्या बोले थे, देखो कैसे लग रहे हो तो स्पेट पर, ऐसा यहाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखिए, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यहाँ नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। आँख पर चश्मा लगाया ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಚಶ್ಮಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋ, ತಾಕಿ ಸೂಜೆ ದೂರ್ ಕಿ यहाँ नहीं ಲಡ್ಕಿ ಕೋ ಮಾಲೂಮ್, ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ದೂರದಿಂದ ಇವ್ರು ಏನು ಕಣ್ಣಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹುಡುಗಿ ಕಣ್ಣಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೇಕಿನ್ ಸೂರತ್ ಬನಿ ಲಂಗೂರ್ ಕಿ, ಯಾನಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹುಡುಗಿ ಕಣ್ಣಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಮುಖ ಹೇಗಾಗಿದೆ, ಚಶ್ಮಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಂದು एप का मतलब क्या, सॉरी, लंगूर का मतलब क्या है, एप जैसे लग रही हो तुम, ऐसा बोलते हैं। ಅಂದರೆ ಕಪ್ಪು ಮೂತಿ ಇರೋಂತಹ ಒಂದು ಕೋತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಪ್ಪು ಮುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। लंगूर का मतलब क्या है,
एप। दूर से तुम कैसे दिख रहे हो, ठीक एप की जैसा ही दिख रहे हो, ऐसा यहाँ बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? कृष्णा सोबती जी के भाई, चचेरे भाई जो हैं वो बोल रहे हैं, चिढ़ाते हैं। ऐसा ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ तमाशेಗೆ। मैं खीजी की मुझ पर यहाँ क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। देखिए मैं खीजी का मतलब क्या है, बिकमिंग एंग्री ಅಂತಂದರೆ ಸಿಟ್ಟಾಗೋದು। यहाँ कृष्णा सोबती जी को कुछ क्या है, क्या हो जाता है, गुस्सा आ जाती है। लेकिन फिर क्या बोलते हैं, अपने आप को बोलकर क्या करते हैं, समाधान करते हैं। क्या करते हैं, दोहराया जा रहा है पर ಶೇರ್ ಬುರಾ ನಾ ಲಗಾ। ಶೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾಡು, ಅದು ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಏನು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬಿಡು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮಗೆ ತಾವೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತಾರೆ। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। जब वह चाय पीकर चले गए तो देखिए वह चचेरी बाई जो है वो चाय दिए थे उनको पीने के लिए, वो वहाँ चाय पीकर जाने पर यह कृष्णा सोबती जी क्या करते हैं, अपने आप जाकर आईने के सामने ಅಂದರೆ मिरर के सामने क्या करते हैं, खड़ी हो जाती है। खड़े होकर क्या करते हैं, देखिए आईने के सामने खड़ी हो गई, कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। देखिए क्या करते हैं, ऐनक के सामने यानी मिरर के सामने जाकर कृष्णा सोबती जी क्या करते हैं, अपने आप को देखती है। देखकर मैं दिखने में बिल्कुल यानी सच में ही मैं ऐप की तरह दिख रही हूँ क्या, लंगूर की तरह दिख रही हूँ क्या, ऐसा अपने आप को पूछती है। फिर ऐनक को उतारती है, यानी यहाँ जो मिरर के सामने जाकर स्पेट को निकालते हैं, फिर चश्मा क्या करते हैं, स्पेट को डालते हैं, फिर उतारती है। उतार कर जो डालकर क्या अपने आप को पूछ रहे हैं कि मैं सुंदर दिख रही हूँ या नहीं, लंगूर जैसे दिख रही हूँ या नहीं, ऐसा अपने आप को ही पूछ के क्या कर रहे हैं, तसल्ली कर रहे हैं। यानी ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। हम भी ऐसा ही करते हैं ना, किसी नए ड्रेस हमें परचेज़ किए तो, किसी ज्वेल्स परचेज़ किए तो क्या करते हैं, हम मिरर के सामने, आईने के सामने जाकर क्या करते हैं, हम अपने आप को और ड्रेस को डाल के, ड्रेस को पहन के और ज्वेल्स को डाल के हम क्या करते हैं, अपने आप को चेक करते हैं, मैं ठीक लग रही हूँ या नहीं, सुंदर दिख रही हूँ या नहीं, ऐसा हम करते हैं ना। ठीक उसी तरह है आज कृष्णा सोबती जी भी स्पेट निकाल के डाल के अपने आप को तसल्ली कर रहे हैं कि मैं सचमुच ही लंगूर की तरह दिख रही हूँ या नहीं, ऐसा यहाँ बोल रही है। सूरत बनी लंगूर की, नहीं हाँ मैं बोली ना, मेरी सूरत लंगूर की तरह है, नहीं मैं दिखने में बहुत सुंदर हूँ, लंगूर की तरह नहीं हूँ, ऐसा यहाँ अपने आप को बोल रहे हैं। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा। देखिए फिर क्या करते हैं, जो टोपा यानी हैट को, जो छोटे भाई ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ಒಂದು ಟೋಪಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು अपने सिर पर क्या है डालते हैं, यानी पहनते हैं। पहन के क्या करते हैं, कुछ अजीब लगा। अजीब ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಬೇರೆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ। अच्छा भी और मज़ा किया भी। देखिए अच्छा ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಕುಚ್ ಮಜಾಕ್ ಅಂದರೆ ನಗು ಬರುತ್ತೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರಲ್ವಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಗು ಬರುತ್ತೆ। तब की बात यानी कि जो कृष्णा सोबती जी अपने बचपन में रहते थे, यानी जो चाइल्डहुड के बात है, ऐसा बोल रहे हैं। अब तो चेहरे के साथ गुल मिल गया है चश्मा। देखिए तब पहले चश्मा को क्या है यहाँ पहनते थे कृष्णा सोबती जी, जब बहुत ही अजीब लगते हैं, यानी स्ट्रेंज लगते हैं, अटपटा लगते हैं कृष्णा सोबती जी को। और जो अपने जो छोटे बड़े अपने चचेरे भाई सभी क्या करते हैं, रैग करते हैं, छेड़ते हैं। इसके बारे में क्या है, कृष्णा सोबती जी कुछ सोचते रहते हैं, मैं चश्मे में ठीक लगती हूँ या नहीं, ऐसा सोचते रहते हैं। लेकिन तब की बात है, वो सोचने वाली बात कब की है, जब कृष्णा सोबती जी छोटे थे तब की बात है। लेकिन अब क्या हो गए हैं, कृष्णा सोबती जी के मुंह पर क्या हो गए, ये चश्मा अपने आप मिल गई है, ಅಂದರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। जब कभी उतारा
हुआ होता है तो चेहरा काली काली लगने लगता है। देखिए जब कभी उतरा ಅಂದರೆ कभी कभी फेस वॉश करने के लिए उतारे तो कैसा लगता है, कुछ चेहरे में कुछ काली है, कुछ नहीं लगाई हूँ मैं, कुछ भूल चुकी हूँ, ऐसा क्या है ಫೀಲ್ होते हैं ಕೃಷ್ಣ ಸೋಬತಿ ಜಿ ಕೋ। ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನೋ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ। क्या है चश्मा ना डालने पर, कभी कभी उतारने पर। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। देखिए फिर से क्या करते हैं, यहाँ रिमेंबर कर रहे हैं कृष्णा सोबती जी। टोपा यानी हैट, काली फ्रेम ಅಂದರೆ ब्लैक कलर इंदु, काली फ्रेम वाला चश्मा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। काली फ्रेम ಅಂದರೆ प्लेन फ्रेम ಇರುವಂಥ ಒಂದು चश्मा स्पेट। लंगूर की सूरत नहीं मैं बोली ना, लंगूर का सूरत का मतलब क्या है, एप की जो फेस वाली एप की जो फेस। हाँ इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। यह क्या बोल रहे हैं, इन दिनों में यानी जो कृष्णा सोबती जी अब बड़े हो गए हैं, क्या है हमारे दादी की जो समान हो गए हैं, अब क्या है कुछ हैट्स को पहनने के लिए, टोपियों को पहनने के लिए पसंद करते हैं। कौन, कृष्णा सोबती जी जो शिमला पर मिलते हैं। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, यानी बहुत सारे रंगों के, हमें कुछ चीज़ अच्छे लगे तो हम क्या करते हैं वही चीज़ को कलर के जो चीज़ों को क्या करते हैं परचेस करते हैं ना। शूज़ अच्छे लगे तो कलर के शूज़ क्या करते हैं परचेस करते हैं। वॉचेस अच्छे लगे तो वेराइटी ऑफ वॉचेस को क्या करते हैं, वेनिटी बैग्स को परचेस करते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ कृष्णा सोबती जी जो हैट्स को पसंद करते थे पहनने के लिए, इसीलिए बहुत रंगों के तरह के हैट्स को यानी टोपियों को परचेस करके जमा कर लिए यानी स्टॉक कर लिए अपने पास। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सरल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। देखिए आप बोल रहे हैं कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना, यानी जो कृष्णा सोबती जी के जो काल थे, यानी जो हमारे काल में भी अब तब हम छोटे थे, हमारे जो माँ जो है, हमारे बड़े जो है वो तब छोटे थे। जो पूर्वजों के सामने हम हिरियों क्या है बड़ों के सामने हमको हमारे जो दुपट्टा है ओढ़नी को ऐसा ही डाल के उनके सामने जाना चाहिए थे। लेकिन यहाँ अब क्या हो गए हैं, जो बड़े हो छोटे हो क्या हैं वो सभी हमारे दादी दादा के सामने इक्वल बैठ के ही बातें करते हैं, उनके साथ जाते हैं। वैसा ही क्या है सिर पर वो दुपट्टा नहीं लगाते, ओढ़नी नहीं डालते हैं, वैसा ही बातें करते हैं। वो क्या एक संस्कार था जो पिछले जो क्या है ज़माने में या जो कुछ वर्षों के पहले कृष्णा सोबती जी के काल में ही हम दे लेते हैं। तब क्या है बड़ों के सामने हम जाए तो हमें क्या है दुपट्टा को ऐसा सिर पर डालना चाहिए था, या साड़ी का आंचल को भी ऐसा ही सर पर हमें क्या करना चाहिए थी, डालना चाहिए थी, कवर करना चाहिए थी। लेकिन अब क्या हो गए हैं, उनके सामने वैसा ही हम जाते हैं, तरह के कपड़ों को हम पहनते हैं, है ना। हमारे जो बड़ों के सामने ऐसा ही हम खड़े होते हैं। ऐसा बोल रहे कहा कि वो बात यही दुपट्टा को ऐसा ओढ़नी को ओढ़ के हम जाते थे, वहाँ कैसा उस काल का क्या कहना। और अब क्या हो गए हैं सहज सरल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। अब क्या है बहुत ही कंफर्टेबल फील होने वाले यहाँ जो हम तब इस साड़ी के आंचल को या वेल को, दुपट्टा का मतलब क्या है वेल को ऐसा सर पर ओढ़े तो क्या है हमें कुछ कंफर्टेबल फील नहीं होते। लेकिन ये टोपियों को डालने पर क्या है हम बहुत ही कंफर्ट फील करते हैं, है ना। इसी को हम यहाँ बोल रहे हैं। वहाँ के जो ओढ़नी का क्या है, अब के जो टोपियाँ जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल हमें लगने लगे हैं। ऐसा ही पहने तो बहुत ही क्या है कंफर्ट फील होता है, ऐसा यहाँ बोल रहे हैं। ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದ ಈ ವೇಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಚ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡೋದಿಲ್ಲಿ ಇವಾಗಿನ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟೋಪಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಅಡ್ಡಾಡುವಂತಹ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ कृष्णा सोबती जी ಅವರು तಮ್ಮ ಎಲ್ಲ चाइल्डहुडना ಅಂದರೆ तो अपने जो सारे जो बचपन के यादें हैं हमारे साथ क्या किए हैं यहाँ इस पार्ट में शेयर किए हैं। जो खाने पीने के जो पहनने के आइटम्स हैं
और शिमला के दिल्ली के शिमला के जो बारे में बहुत सारे जो यादों को हमारे साथ क्या किए हैं, शेयर किए हैं। अच्छा बच्चों, इस यहाँ तक आपके जो बचपन पार्ट 2 है ये पूरा हो गए हैं। अब हम जाते हैं इसके जो प्रश्नोत्तर के और प्रश्न अभ्यास। देखिए, संस्मरण से लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। अपने जो मोजों को आप ही धोते थे और क्या करते थे, इसलिए मोजों को धोने के लिए उनके घर में नौकर या नौकरानी का जो सख्त मना थे, इसलिए अपने जो मोजों को आप वो खुद ही धोते थे और अपने जो शूज़ है यानी जो जूते हैं वो खुद कपड़ों से क्या करते थे, रगड़ कर साफ करते थे। यानी जो अपने जो मोज़ों को और जूतों को अपने खुद ही क्या करते थे, साफ करते थे। ऐसा यहाँ बोल रहे हैं। इनका जो आंसर है जो दूसरा है, तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय की कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। देखिए, हमारे समय और तुम्हारे समय में यानी कृष्णा सोबती जी के काल में और हमारे जो काल है इनमें कौन सा बदलाव आ गए हैं, इनके लिए कौन कौन सा उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, जो कौन कौन सा है, खाने पीने के जो एंटरटेनमेंट के यानी जो वस्तु है उसमें ग्रामोफोन के बदले क्या आ गए हैं, रेडियो। ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। यहाँ ग्रामोफोन और रेडियो के बदले टेलीविज़न आ गए हैं। और कुल्फ़ी, खाने के चीज़ के और जाए तो कुल्फ़ी जो है आइसक्रीम में बदल गए हैं। कचौड़ी जो है समोसा पैटीज़ में बदल गए हैं। शहतूत और जो खसखस के शरबत क्या बन गए हैं, कोक और पेप्सी में बदल गए हैं। और लेमनेड विमटो क्या है, यहाँ कोक में बदल गए हैं। ऐसा यहाँ बोल रहे हैं। फिर क्या है, थर्ड क्वेश्चन जो है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते हैं। देखिए, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। क्यों लगाना पड़ा चश्मा को, क्योंकि जो लेखिका ने जो दिन के क्या है रोशनी को छोड़ के रात के टेबल लैंप को जला के वहाँ क्या करते थे, रात पर क्या करते थे, काम करते थे। इसलिए इनको क्या है, कृष्णा सोबती जी को चश्मा डालना पड़ा। और क्या है, उनके जो चचेरे भाई है वो क्या बोलते थे, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगोर की। ऐसा उनके जो चचेरे भाई है कृष्णा सोबती जी के वो छेड़ते थे। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। देखिए, कृष्णा सोबती जी के जो अपने बचपन में क्या करते थे, यहाँ बहुत सारे चॉकलेट्स को स्टॉक करते थे और उन्हें बहुत ही मज़ा ले लेकर खाते थे। उनमें जो शिमला के फल दिए हैं, काफल, और इनको भी बहुत ही क्या है, एक स्वाद में कैसे थे, काफल खट्टे मीठे थे और एकदम लाल कलर की थी और गुलाबी कलर की भी मिलते थे। इन्हें बहुत ही क्या करते थे, मज़ा ले लेकर खाते थे। और रसबरी कसमल के जो क्या है फल रहते थे, उन्हें भी बहुत ही मज़ा ले लेकर कृष्णा सोबती जी खाते थे। और क्या है, चेस्टनट और चेस्टनट को भी यहाँ कृष्णा सोबती जी बहुत ही मज़ा लेकर खाते थे। और किनको दिए हैं यहाँ, चूर्ण, अनारदाने के चूर्ण और चने, ये सारे चीज़ों को कृष्णा सोबती जी अपने बचपन में क्या है, मज़ा ले लेकर खाते थे। ऐसा यहाँ बोल रहे हैं। फलों के नाम भी मैं बोली, कसमल का फल और क्या है, कौन सा फल है यहाँ, शिमला के काफल और कसमल के फल को और चॉकलेट्स को मज़ा लेकर खाते थे। और क्या है, चना और चेस्टनट को भी यहाँ कृष्णा सोबती जी बहुत ही क्या है, मज़ा लेकर खाते थे। संस्मरण के आगे देखते हैं। लेखिका के बचपन में हवाई जहाज़ की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामफोन और शोरूम में शिमला काल का ट्रेन का मॉडल की आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें
आकर्षित करती हैं उनके नाम लिखो। देखिए यहाँ लेखिका के जो बचपन में यानी कृष्णा सोबती जी के बचपन में शिमला के जो ट्रेन थे उनके जो मॉडल थे वो बहुत ही आकर्षक चीज़ थे, और जो हवाई जहाज है वो बहुत ही क्या है आश्चर्यता से सारे बच्चे देखते थे। लेकिन आज के जो ज़माने में हमारे जो ज़माने में कौन कौन सा चीज़ें हैं जो आश्चर्य से हम देखते हैं? मोबाइल देखते हैं। कौन सा है? मोबाइल देखते हैं, रोबोट देखते हैं, और क्या है टेलीविज़न को हम देखते हैं, वो बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं। वीडियो गेम्स को हम देखते हैं, है ना। रोबोट, ये सारे जो चीज़ें हैं ये क्या बन गए हैं आज हमें बहुत ही आकर्षणीय बन गए हैं और आश्चर्य भी बन गए हैं, है ना। मेट्रो ट्रेन भी हम देख सकते हैं। ये सारे जो क्या है चीज़ें हैं आज के ज़माने में हम क्या करते हैं बहुत ही आश्चर्यजनकता से और बहुत ही कैसे दिखते हैं बहुत ही आधुनिकता से हम देखते हैं। अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके विस्तार से लिखो। देखिए ये आपको लिखना चाहिए, यानी आपके जो बचपन में कौन कौन सी जो घटनाएं हुए हैं उनके जो यादों को आपको क्या है लिखावट में लिखना चाहिए। यानी जो क्या है कौन सा याद है अपने फ्रेंड के साथ खेले हुए, अपने माता पिता के साथ तब छोटे थे कहीं जाए हुए, ऐसा जो यादें हैं उनको आपको क्या करना चाहिए लिखना चाहिए याद करके। अब हम जाते हैं अनुमान और कल्पना के ओर। यानी अनुमान का मतलब क्या है डाउट, कल्पना का मतलब क्या है कल्पನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। जो क्या है देखिए सन 1935 और 40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजारा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। देखिए उन दिनों में क्या क्या है शिमला में 1900 क्या है यहाँ 1933 और 40 के बीच में यहाँ कृष्णा सोबती जी को शिमला में रहना पड़ा। उस दिन में जब उन दिनों में कृष्णा सोबती जी के जो दिन थे वहाँ जो गुजारे थे उन दिनों में कृष्णा सोबती जी क्या क्या दिखे थे प्रयास करना चाहिए, इसी में दिए हैं। इन्हीं में क्या है शिमला के बहुत सारे खूबसूरत जगह है। वहाँ क्या है शिमला रिज बहुत ही जनप्रसिद्ध क्या है एक स्थान है, और वहाँ छोटी छोटी पहाड़ियों से क्या है गिरा शहर है। उन शहर में यानी शिमला में बहुत ही छोटे क्या है पहाड़ों से भरा हुआ एक शहर है वो शिमला, ऐसा था शिमला। और क्या है वहाँ खाने के पीने के लिए अलग अलग चीज़ें मिलते थे। और उन दिनों में शिमला में कौन सा जो सुरंगे वाले जो ट्रेन्स है वो जाते थे, और क्या है उनके जो मॉडल एक दुकान में क्या है पड़े थे, यानी एक मॉडल ट्रेन के मॉडल दुकान में मिलते थे। और उन दिनों में कृष्णा सोबती जी के दिनों में शिमला में बहुत ही तेज़ से जाने वाले जो गाड़ी क्या है ट्रेन है, उनसे भी जो तेज़ से जाने वाले जो हवाई जहाज़ थी, लेकिन वो बहुत ही कम इस्तेमाल होते थे, यानी यूज़ करते थे एयर ट्रांसपोर्ट की, ऐसा यहाँ बोल रहे हैं। लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर का माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है। मैं बोली पाठ के बीच में ही आपको सर्वर का मतलब क्या है कि यहाँ कृष्णा सोबती जी अपनी जो यादों को, अपने जो चाइल्डहुड के यादों को यहाँ किसी के साथ शेयर कर रहे हैं और लिखने को बोल रहे हैं। उसी जो क्या है जो लेखक है उसी को यहाँ क्या कह रहे हैं कृष्णा सोबती जी सर्वर बोल रहे हैं, उनके नाम नहीं दिए हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों? ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾರೆದ್ರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಿನ ಜ್ಞಾಪಕಗಳನ್ನು ಯಾದಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಮೆಮೊರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅವ್ರನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೇಖಕರು ಅಂತಲೂ ತಗೋಬೋದು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ರೈಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಬರಿತಾ ಇರೋರು, ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಭಾಷಾ ಕಿ ಬಾತ್ क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञा बनती हैं, जैसी मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी है। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छाट कर लिखो, उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। देखिए भाववाचक संज्ञाओं को लिखती हूँ मैं। संज्ञा के बारे में मैं क्या है ग्रामर की क्लास में आपको
सिखाई हूँ। यहाँ इस पार्ट में जो आप ही को बताना पड़ता है, मैं यहाँ लिख के जा रही हूँ। देखिए यहाँ दमकना क्या हो जाता है, भाववाचक संज्ञा जो है, इनमें जो भावनाएं हमें दिख रहे हैं, यहाँ घटना, सजाना, गाना, इनसे क्या हो जाता है, यहाँ सोचना, यहाँ क्या है, फीलिंग्स हमें दिख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं वो दिख रहे हैं। इसे क्या बन जाता है, क्रिया बन जाता है। क्रिया का मतलब क्या है, वर्क। ये भी मैं ग्रामर के क्लास में आपको सिखाई हूँ। यानी जो शब्द, इन शब्दों से क्रिया का होने वाले जो बोध होता है, यानी जो कुछ काम हो रहा है ऐसा हमें क्या है, फील होता है, उन शब्द से पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। यहाँ धमकना का मतलब क्या हो जाता है, दमक बनता है। यह दमकना क्या हो जाती है, यहाँ बोले हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा बनती है क्रियाओं से। ये सारे जो क्या हैं, यहाँ क्रिया है, इनसे क्या हो जाता है, भाववाचक संज्ञा बनता है। यह क्रिया है, ये दमकना, ये एक क्रिया है, यानी कर्म है, काम कर रहा है कुछ, दमकना यानी दमक हो जाते हैं। और घटाव से क्या हो जाता है, यहाँ घटना से घटाव हो जाता है, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। और सजाना से क्या हो जाता है, सजा होते हैं। सजावट होते हैं। गाना से क्या हो जाती है, यहाँ गाना हो जाती है। सोचना से क्या हो जाती है, सोच हो जाती है। पीना से क्या हो जाती है, पीन हो जाती है। पहनना से क्या हो जाती है, पहनाव हो जाती है, पहनाव हो जाती है। लिखना से क्या हो जाती है, लिखाई हो जाती है। दौड़ से क्या हो जाती है, दौड़ना से क्या हो जाती है, दौड़ हो जाती है। देखिए यहाँ ये सारे जो दिए गए हैं ये क्या है, क्रिया है। इन क्रियाओं से क्या हो जाती है, यह भाववाचक संज्ञा जो है हो जाती है। दमकना से धमक हो जाती है। घटना से घटाव हो जाती है। सजाना से सजावट हो जाती है। गाना से गान, सोचना से सोच, पीना से पीन, पहनना से पहनाव, लिखना से लिखाई, दौड़ना से दौड़। समझ में आ रहे हैं ना बच्चों। अब हम आगे चलते हैं। 4 दिन कुछ व्यक्ति 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दे तो पता लगता है इनसे 4 कुछ और 1 लीटर शब्द जो है संख्या का परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं, कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इनको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण के बारे में भी मैं आपको ग्रामर के क्लास में बताई हूँ। यहाँ क्या है, 4 लीटर पर्टिकुलरली बोले तो यहाँ क्या है, यहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। और क्या है, यहाँ कुछ ऐसा है व्यक्तियों के अनिश्चितता से संख्या बोले तो क्या हो जाती है, यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाती है। देखिए यहाँ
वैसा ही दिए है। 1 लीटर दिए तो क्या हो जाता है, परिमाणवाचक होता है। परिमाण का कितने परिमाण में लिए हैं, कितने मेज़र से लिए हैं, ऐसा हम क्या है सोचते हैं। मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। यहाँ कुछ क्या है दिए गए हैं। पहला जो है कौन सा है, ऐसा ही लिखिए बच्चों। पहला जो है क, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, एक कौन सा है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। संख्या वाचक विशेषण है। कौन सा है ये, का वाली। और खा वाली जो है क्या दिए है, 2 किलो अनाज दे दो। ये भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण ही है ना। फिर गा दिए हैं, क्या दिए हैं गा को, कुछ बच्चे आ रहे हैं। यह कुछ बच्चे बोल रहे हैं, पर्टिकुलरली वो नहीं बोल रहे हैं कितने बच्चे आ रहे हैं, है ना। इसलिए क्या हो जाती है यहाँ, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाती है। सभी लोग हंस रहे हैं। यहाँ सभी लोग हंस रहे हैं क्या हो जाते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। यह तुम्हारा जो है ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। क्या है, सार्वनामिक। यह नहीं दिख रहे ना आपको, डा वाले, यहाँ दिखती हूँ मैं। डा वाले क्या है, सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। और इसमें जो सुंदर जो है गुणवाचक विशेषण है। कौन सा है, सुंदर जो है गुणवाचक विशेषण है। समझ में आ रहा है ना बच्चों। अच्छा बच्चों, आज ये जो बचपन पाठ है कंप्लीट हुआ है। इसके जो नोट्स को मैं आपको भेजती हूँ लिख के, ठीक तरह से नोट्स को भी कंप्लीट करना, ठीक तरह से पढ़ना बच्चों। लेज़ी मत होना बच्चों, घर में होकर ठीक तरह से पढ़ना लिखना करो। समझ में आ रहा है ना। थैंक यू बच्चों।